यहाँ पे 1/c नहीं होगा, यहाँ पे 1/b होगा, ठीक है, वो गलती से मैंने लिख दिया। तो c2 माइनस c1 जब मैंने किया तो दिस माइनस दिस करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक मिनट, ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में भी गड़बड़ हो गया फिर हमारा, ये 1/b है। तो अगर इसको दिस माइनस दिस करेंगे तो यहाँ मुझे मिलेगा 1, और दिस माइनस दिस करेंगे तो मिलेगा 0। यहाँ पे दिस माइनस 1, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। अब जब एक्सपैंडिंग कर रहे हैं बाय, सॉरी नॉट c1, एक्सपैंडिंग बाय r1 है ना, तो r1 से जब एक्सपैंड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोगों को, ये रख के ये छुपेगा और ये छुपेगा, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 1 माइनस 0। तो ये हमें क्या मिला, ए बी सी इज इक्वल टू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ठीक है। और अगर इसका एलसीएम ले ले तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए बी सी, और यहाँ पे हुआ बी सी, यहाँ पे हो गया ए सी, और यहाँ पे हो गया ए बी डिवाइडेड बाई ए बी सी। तो ये और ये कट गया, देखो यार दोनों प्रूफ आया, ये और ये दोनों। हाँ सर। क्लियर है। नेक्स्ट आप 1 a प्लस 1 a प्लस 2 और फिर ये इस तरह का एक्सप्रेशन है। तो इसको देखो यहाँ पे ऑलरेडी 1 1 1 मेरे पास है, तो हम लोगों को ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है, हम सीधा यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देगा। लेकिन प्रॉपर्टी लगाने से पहले बेटर ये होगा कि ये जो फैक्टर करके दिया है ना, इसको मल्टीप्लाई करके मैं खोल दूं, तो ये a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 आएगा, दूसरा वाला a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 आएगा, और ये a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 12 आएगा, और ये हो जाएगा a प्लस 2 a प्लस 3 a प्लस 4, और ये हो जाएगा 1 1 1, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे r2 डैश इज इक्वल टू r2 माइनस r1 और r3 डैश इज इक्वल टू r3 माइनस r1 ये कर देते हैं। तो यहाँ पे जब करेंगे दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या होगा गाइस, दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कटा 5 माइनस 3 कितना होगा 2a, और 6 माइनस 2 होगा 4, और दिस माइनस दिस करेंगे तो दिस माइनस दिस 7 माइनस 3, सॉरी ये पहला वाला रूप तो ऐसे जैसे रहेगा, इसमें कुछ नहीं, ये प्लस 2 ये a प्लस 2 1, ये जिससे सब्ट्रैक्ट हो गया तो a स्क्वायर 5 माइनस 3 2 a 6 माइनस 2 4, और ये दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना होगा रहेगा 3 माइनस 2, ये होगा 1 ये होगा 0, इसको करेंगे तो a स्क्वायर 7 माइनस 4 3a 12 माइनस 2 10 7 माइनस 3 7 माइनस 3 4 7 माइनस 3 4 12 माइनस 2 10, ओके ये हो गया 4 माइनस 2 इज 2 और ये 0। एक्सपैंडिंग बाय एक्सपैंडिंग बाय C3, तो C3 से जब एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, ये और ये छुप जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 4 माइनस ये हो गया 4a प्लस 8 माइनस 4 माइनस 10, ये कटा 8 माइनस 10 माइनस 2, क्लियर है। हाँ सर। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सा, जो बीच में C लिखा है ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो बीच में C लिखा है ना ये कॉम्बिनेशन है MC1, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है। तो इसको किस तरह से डील करेंगे कॉम्बिनेशंस के सम्स को, देखो अगर मैं इसे एक्सपैंड करूं, अगर मैं इसे हम लोग जानते हैं एक चीज के LHS से अगर मैं एक्सपैंड करूं तो MC1 NC1 जैसे 4C1 का मतलब 4 होता है, 5C1 का मतलब 5 होता है, तो सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ MC1 का मतलब M होता है, NC1 का मतलब N होगा, और PC1 का मतलब P होगा, ठीक है।
उसके बाद है MC2। तो MC2 का लिटरल मीनिंग क्या होता है रिया? फैक्टोरियल m बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल m-2, यही होगा ना? तो अगर मैं m को अगर मैं m को एक्सपैंड करूं तो क्या होगा? m इंटू m-1 इंटू फैक्टोरियल m-2, जो फैक्टोरियल m-2 कट जाएगा नीचे वाले के साथ, तो यहाँ बचा m इंटू m-1/2 है ना? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ m इंटू m-1/2। सिमिलरली मैं दूसरे वाले के लिए लिख सकता हूँ n इंटू n-1/2, और तीसरे वाले के लिए लिख सकता हूँ p इंटू p-1/2। ये लिख सकता हूँ, हाँ या ना? सिमिलरली मैं देख लूंगा MC3 का वैल्यू क्या है, सिर्फ एक ही एक्सपैंड करना, बाकी सब उसी ट्रेंड में होगा। MC3, तो MC3 का होगा फैक्टोरियल m बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल m-3। अगर आप फैक्टोरियल m को ब्रेक करोगे, m इंटू m-1 इंटू m-2, m-3 कट जाएगा, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6। तो यहाँ पे क्या बचा? m इंटू m-1 m-2 बाई 6, ये हो गया n इंटू n-1 इंटू n-2 बाई 6, ये हो जाएगा p इंटू p-1 इंटू p-2 बाई 6, ये होगा। ठीक है, अब देखो पहला रो से क्या हम लोग m कॉमन ले सकते हैं, दूसरा रो से n, और तीसरा रो से p, ये कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन लेने के बाद क्या हो गया? कॉमन जैसे लिया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा m-1/2, यहाँ पे लिया तो ये हो गया m-1 इंटू m-2 बाई 6। ठीक है, ये हो गया मेरा 1 इंटू n-1/2, n-1/2 n-1 n-2 बाई 6 p-1/2 p-1 p-2 बाई 6। ये यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद यहाँ से फ्रैक्शन को हटाना है, क्योंकि फ्रैक्शन कैरी नहीं करता है। यहाँ 2 2 2 है, तो सेकंड रो को अगर 2 से मल्टीप्लाई करे और थर्ड रो को 6 से मल्टीप्लाई करे, इसका मतलब इनडायरेक्टली 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट रिया? तो यहाँ पे अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं या फिर बोलो कॉमन लो, बात तो एक ही है। तो यहाँ हो गया 1 1 1, और ये हो गया m-1, ये हो गया n-1, ये हो गया p-1, यहाँ पे हो गया m-1 m-2 n-2, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद इसको जो फैक्टर वाला पार्ट है हम उसको एक बार ब्रेक कर दे रहा, 1 1 1, ये m-1 n-1 p-1, इसको ब्रेक करेंगे तो होगा m² - 3m + 2, इसको ब्रेक करेंगे तो n² - 3n + 2, और ये हो जाएगा p² - 3p + 2, ये मिलेगा। ये करने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे +2 है ना, इसको छोटा किया जा सकता है। प्रूफ में +2 नहीं चाहिए, m-n n-p ये चाहिए। तो अगर मैं इसको अगर मैं इसे सिंगल करूं, देखो तो ये प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊं C2 डैश इज इक्वल टू C2 + C1, ताकि ये यहाँ पे m-n-p बचे सेकंड कॉलम में मेरा, और थर्ड वाले कॉलम से भी ये 2 2 2 को हटाना है, तो इसको लिख सकते हैं C3 डैश इज इक्वल टू C3 - 2C1। तो m-n-p/12, ये 1 1 1 अभी तक ऐसे ही है। ये हो गया मेरा m, ये हो गया n, ये हो गया p, ये हो गया m² - 3m n² - 3n, और ये हो गया आपका p² - 3p। यहाँ तक समझ आया? हाँ। ओके, अब इसके बाद क्या करें? अब इसके बाद क्या है, इसको ये कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अभी भी इसको सिंगल किया जा सकता है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करूं तो यहाँ m² बचेगा। इस
वही ऑपरेशन यहाँ पे करूंगा n स्क्वायर, यहाँ पे सेम ऑपरेशन करूंगा तो p स्क्वायर होगा रिया। जितना सिंपल कर लो एक्सपैंड करने से पहले उतना ही ज्यादा कन्वीनियंट होगा सम को करने में। c3 डैश इज इक्वल टू c3 प्लस 3c2 ये होगा। तो बाहर में ये mnp/12 और यहाँ पे 1 1 1 ऐसे ये सेकेंड वाला भी ये ठीक है सिंपल हो गया। ये हो गया हमारा m स्क्वायर, ये हो गया n स्क्वायर और ये हो गया p स्क्वायर। ठीक है, कुछ पार्ट प्रूफ को ऑलरेडी मैच कर रहा है, देखो ये और ये मैच कर रहा है मेरा, है ना। अब इसके बाद से हम लोग जानते हैं कि करना क्या है। 1 1 1 आ चुका है। अब हम लोग r2 डैश इज इक्वल टू r2 माइनस r1 और r3 डैश इज इक्वल टू r3 माइनस r1। तो mnp/12 ये फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा 1 m स्क्वायर, ये हो गया 0 n माइनस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये हो गया 0 p माइनस m और ये हो गया तुम्हारा p स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, है ना। अगर आप नोटिस करोगे तो सेकेंड रो से क्या n माइनस m को कॉमन लिया जा सकता है, और थर्ड वाले रो से क्या मैं p माइनस m को कॉमन ले सकता हूँ। तो बचेगा क्या 1 m स्क्वायर, ये हो गया 0, ये हो गया 1, यहाँ बचेगा मेरा m प्लस n, ये हो गया मेरा 0, ये हो गया 1, यहाँ पे बचा p प्लस m, है ना, यही बचेगा। तो फाइनली बचा mnp/12 n माइनस m p माइनस m। अच्छा यहाँ इसके बाद ना लिखी दो एक्सपैंडिंग, यहाँ पे एक्सपैंडिंग बाय c1। दिस इंटू दिस कितना होगा p प्लस m और दिस इंटू दिस, तो ये कितना होगा m प्लस n। mnp/12 ये हो गया n माइनस m, ये हो गया p माइनस m और यहाँ पे जब ब्रैकेट खुलेगा तो बचेगा p माइनस m, है ना। आप प्रूफ में देखो तुमको m माइनस n चाहिए, तो m माइनस n बनाने के लिए जैसे तुम इसको घुमाओगे एक माइनस साइन बाहर आएगा, साथ ही साथ चाहिए np, तो तुम इसको भी घुमाओगे तो भी एक माइनस साइन आएगा, तो वो दोनों माइनस साइन आपस में एक दूसरे का बैलेंस करके प्लस हो जाएगा, होगा। ओके, n माइनस p और ये p माइनस n, फाइनली इसका क्लियर है। अच्छा ओके, उसके बाद है एग्जाम, if p not equals to q not equals to a is not equal to p, b is not equal to q and r is not equal to c and this determinant equal to 0, find the value of p by p minus a plus q by q minus b plus r by r minus c। इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो क्योंकि हमें ये डिटर्मिनेंट्स गिवन है तो हम इसी डिटर्मिनेंट्स को पहले कॉपी करेंगे। 1 मिनट। ओके, तो अगर मैं ये डिटर्मिनेंट ये पहले मैं लिख दूं p b c a q c और तीसरा वाला है a b r, ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ये पहले से दे दिया है। अब देखो क्वेश्चन में दिख रहा है, प्रूफ नहीं सॉरी, जिसका वैल्यू निकालने का वहां दिख रहा है p माइनस a, तो p माइनस a कब आएगा, जब मैं इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करूंगा तभी तो p माइनस a आएगा। q माइनस b ये कैसे आएगा, q माइनस b इसी ये तो प्रॉपर्टी लगाने से आएगा। q माइनस b कब आएगा, जब मैं r2 माइनस r3 करूंगा तभी q माइनस b आएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी लगा r1 डैश इज इक्वल टू r1 माइनस r2 और यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टी मैं लगा रहा हूँ r2 डैश इज इक्वल टू r2 माइनस r3, है ना। हम लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं एक को फिक्स रखें, लेकिन यहाँ पे जिस तरह का वो रिक्वायरमेंट है मेरा, यहाँ पे मैं फिक्स नहीं रख पा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसे लिखूं तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा पहला रो बन जाएगा p माइनस a r1 माइनस, एक काम करो हम लोग उसको नहीं करते हैं, हम लोग फिक्स ही करके करते हैं जो हमारा बेसिक आइडिया, ठीक है। मैं r1 माइनस r3 कर देता हूँ, छोड़ो। तो r1 माइनस r3 यहाँ पे r2 माइनस r3, तो r3 को मैंने फिक्स किया है, ये 0, ये हो जाएगा c माइनस, ये हो जाएगा c माइनस r
सेकेंड रो में हो जाएगा R2 माइनस R3, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा Q माइनस B, और ये हो जाएगा C माइनस R, और ये हो जाएगा A B R इज इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे चाहिए ये एक्सप्रेशन, ये इक्वल टू 0। अच्छा, अगर मैं इसे एक्सपैंड, क्योंकि और कुछ हो नहीं सकता सेम आने से रहा, और 0 नहीं आएगा, मैक्सिमम एक 0 आ चुका है। याद होगा कि जब 0 1 सेम नहीं आता है तो मैक्सिमम एक ही 0 आ सकता है और उससे ज्यादा 0 आता नहीं। याद है लास्ट डे हम लोगों ने एक वैरायटी ऑफ सम किया था जिसमें 1 1 1 नहीं आ पा रहा था, याद है, जिसका प्रूफ 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर या 4abc ऐसे होता था, उसमें एक ही 0 ही आता था। तो यहाँ पे भी एक 0 से ज्यादा तुम्हारा आएगा नहीं, और कुछ और सिंपल होने लायक मुझे दिख नहीं रहा है। तो एक्सपैंडिंग बाय अगर मैं R1 कर दूं तो ये रहेगा p माइनस ए, तो यहाँ पे क्या रहेगा R इंटू क्यू माइनस बी माइनस बी इंटू सी माइनस आर। सेकेंड वाला तो होगा नहीं क्योंकि वो 0। थर्ड वाला में अगर मैं लिखूं सी माइनस आर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा ये छुपा 0 माइनस ए इंटू क्यू माइनस बी, ये होगा, देखो तो ये पूरा चीज इक्वल टू 0 होगा। हो गया ये? हाँ सर। ओके, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे, तो ये वाला जो p माइनस ए है, सॉरी ये कुछ गड़बड़ हुआ है, ये यहाँ पे एंड होगा और फिर एक दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे खुलेगा, राइट, ये ऐसे होगा। तो ये होगा p माइनस ए, सॉरी r को पहले लिख दूं, मुझसे अकेला है, r इंटू p माइनस ए q माइनस b प्लस b टाइम प्लस b टाइम्स ऑफ so r टाइम्स ऑफ p माइनस a q माइनस b, और फिर इसको लिख सकते हैं b टाइम्स ऑफ p माइनस a, सॉरी b टाइम्स ऑफ p माइनस a r माइनस c प्लस a टाइम्स ऑफ r माइनस c q माइनस b इक्वल्स टू c। क्या ये लिख सकते हैं, बोलो तो? हाँ सर। अब यहाँ पे अगर ये पूरे एक्सप्रेशन को मैं डिवाइड, ये देखो p माइनस ए क्यू माइनस बी आर माइनस ए नीचे में है डिनोमिनेटर में, तो अगर मैं अगर नीचे लाने के लिए क्या करना, मुझे डिवाइड करना होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय p माइनस ए क्यू माइनस बी एंड r माइनस सी। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं डिवाइड करूंगा, यहाँ मुझे मिलेगा r बाय r माइनस सी, यहाँ मिलेगा b बाय q माइनस b, और यहाँ पे मिलेगा a बाय p माइनस a इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा। मिलेगा रिया, ये देख लो। हाँ सर। तुम ये एक्सप्रेशन में देख रही हो बाबू, यहाँ पे जैसे मैंने ये सारा जो एक्सप्रेशन था उसको जैसे r माइनस सी था, फिर c माइनस r था, तो मैंने उसको r माइनस सी किया। ये क्यों किया? क्योंकि मैं हर जगह पे प्लस साइन मेंटेन करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी सबके बीच में प्लस साइन है, इसीलिए। ठीक है, इसीलिए मैंने नेगेटिव को कैरी ही नहीं किया। अब यहाँ पे क्या है, देखो, जो अगर मैं पहले वाले टर्म को अगर देखो ये वाला टर्म हमारा मैच कर गया प्रूफ के साथ, तो इसको कुछ करना नहीं है, ये हमारा आ गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ये लोग लिख रहे हैं p बाई पी माइनस ए, तो यहाँ पे क्या p बाई पी माइनस ए है? नहीं है ना? नहीं है। सिमिलरली ये वाला देखो, ये है q बाई क्यू माइनस बी, तो क्या यहाँ पे q बाई क्यू माइनस बी है? नहीं है। तो देखो इसको किस तरह से वो बनाएंगे, प्रिया अगर नोटिस करो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं p बाई क्यू माइनस 1 प्लस 1 प्लस a बाई p माइनस a प्लस 1,
तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैंने +1 दिया है तो राइट हैंड साइड में मुझे +1 देना पड़ेगा। r बाय r माइनस सी, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा, b, अच्छा सॉरी ये +1 नहीं, q माइनस बी है, b प्लस q माइनस बी बाई q माइनस बी, दूसरा प्लस आएंगे यहाँ पे, फिर दूसरा वाला होगा a प्लस b माइनस a बाई b माइनस a इज इक्वल टू, इवेंट लिख दे रहा हूँ पहले से, तो यहाँ पे b कैंसिल, यहाँ पे a कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो गया, r बाय r माइनस सी प्लस q बाय q माइनस b प्लस p बाय p माइनस a इज इक्वल टू। क्लियर है ये? देख ले मुन्ना ठीक से। उसके बाद है ये सब, विदाउट एक्सपैंडिंग इवैल्यूएट ये डिटर्मिनेंट। हमेशा ध्यान रखना जब भी विदाउट एक्सपैंडिंग का केस आएगा, जब भी तुमको बोले विदाउट एक्सपैंडिंग ये प्रूव करो वो प्रूव करो, तो हमेशा ध्यान रखना उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा 0 होगा। और एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 कब होता है रिया, जब किसी भी एक डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर 0 हो जाए तो वो उसका आंसर 0 हो जाता है। कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। और या फिर ऐसा हो जाए कि दो रो और दो कॉलम का वैल्यू सेम, दो रो और दो कॉलम सॉरी दो कॉलम सेम हो जाए तो भी आंसर, देखो यहाँ पे दो रो सेम हुआ तो आंसर 0, या फिर दो कॉलम सेम हो जाए तो भी आंसर 0 हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि वो दोनों रो या दोनों कॉलम कंसेक्यूटिव हो, बात समझ रहे हो, वो अल्टरनेट हो सकते हैं या कॉन्जिक्यूटिव भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ आ रहा है? सेम होना चाहिए, 1 1 1 आना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, सेम आना चाहिए, ठीक है, तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम होगा। तो क्या पता चला हम लोगों को कि किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 हो तो वो आंसर उसका 0 हो जाएगा विदाउट एनी कैलकुलेशन, या किसी भी डिटर्मिनेंट का एक पूरा रो, दो रो या दो कॉलम सेम हो तो भी उसका आंसर 0 होता है, ठीक है, ओके। तो यही लॉजिक को दिमाग में रखते हुए हम लोग ये सम को करते हैं। यहाँ पर यह क्या है हमारा, अगर तुमको याद होगा तो लॉग का एक प्रॉपर्टी है, अगर लॉग ए बेस बी होता है तो हम लोग इसको लॉग ए बाय लॉग बी में ब्रेक कर सकते हैं, पता है मुन्ना? तो यहाँ पे इसे मैं लिख सकता हूँ log y बाई log x, इसे यहाँ पे लिख सकता हूँ log z बाई log x, यहाँ लिख सकता हूँ log x बाई log y, यहाँ लिख सकता हूँ 1, ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा log z बाई log y, ये लिख सकते हैं। थर्ड वाला हो जाएगा हमारा log x बाई log z, ये हो जाएगा log y बाई log z, ठीक है। हाँ अब देखो मैंने क्या बोला था, फ्रैक्शन हम लोग कैरी करना प्रेफर नहीं करते, तो क्या होगा, पहला रो को अगर मैं log x से मल्टीप्लाई कर दूं, दूसरा रो को मैं अगर log y से मल्टीप्लाई कर दूं, और तीसरा रो को अगर log z से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या बाहर में क्या हो जाएगा, 1 बाय log x log y log z, अंदर हो गया 1, ये हो गया log y, ये हो गया log z, ये हो गया log x, ओ सॉरी ये log x होगा 1 की जगह, ठीक है, ये हो जाएगा log y, ये हो जाएगा log z, तीसरा वाला हो जाएगा log x log y और log z, ये होगा हाँ सर। आप जरा नोटिस करो क्या तुम्हारा R1 और R2 आइडेंटिकल नहीं है, कोई भी दो सेम होने से हुआ, यहाँ तुम्हारा तीनों का तीनों कोइंसिडेंटली सेम हो गया है, देखो तो मैंने क्या बोला, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, तो रो वाइज देखो क्या ये और ये सेम नहीं है, हाँ सर। तुम्हारा तीनों सेम है लेकिन मिनिमम दो सेम होने से भी हुआ, तो यहाँ तुम लिखोगी 1 बाय log x log y log z into 0, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। रीजन क्या है, सिंस R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, ठीक है, तो ये अल्टीमेटली आंसर सी। समझ आया? ये सब एग्जाम में डराने के लिए देते हैं लेकिन ये सब छोटा छोटा सा है जो बहुत इजीली किया जा सकता है।
क्लियर है ये? हाँ सर। नेक्स्ट सम, ये भी विदाउट एक्सपैंडिंग है, तो जब भी विदाउट एक्सपैंडिंग का सम होता है तो इसका मतलब ये है कि उसका आंसर 0 होगा, वो श्योर है। ठीक है, तो आंसर 0 होगा। यहाँ पे क्या होगा, देखो मैं प्रॉपर्टी लिख दूं तो तुम्हें समझ आ जाएगा बाबू। यहाँ पे देखो, जो बड़ा वाला है उसको छोड़ दो, जो छोटा वाला जो 2 कॉलम है उसको टारगेट करो। देखो अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं इसमें ऐड करूं तो क्या वो ये देगा मुझे? हाँ। सिमिलरली देखो, एक अगर तुम ठीक से सेट की, बाकी देखो अपने आप सेट हो जाएगा। 7 2 28, 28 प्लस 7 35 हो रहा है। फिर 7 2 14 हाँ प्लस सर। 3 17। देख पा रही हो? तो यहाँ क्या प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं, यहाँ पे ऐसे लिखो C2 डैश इज इक्वल टू C2 प्लस 7C3, यही होगा। हाँ सर। तो तुम्हारा C1 और C2 इक्वल हो जाएगा, आंसर 0। क्लियर? यस सर। इसके बाद यहाँ पे देखो, ये एक सम है 1 2 3 5 3 5 7 8 4 20। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 14 चाहिए ना। सबसे पहले देखो, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, नीचे जो थर्ड वाला रो है वहां से 2 कॉमन है, उसको 2 कॉमन निकालने के मिनिमम, फिर सोचेंगे हम लोग आराम से। 1 2 3 3 5 7, अगर कुछ कॉमन आएगा तो कॉमन ले लेना, वो तुमको इजी कर देगा सबको समझने में। हेलो, सम हो गया। वरना देख, अगर तुम R1 प्लस R2 करेगी तो क्या तुमको 4 नहीं मिलेगा? क्या तुम 8, देखो यहाँ से 7 मिलेगा, यहाँ से सॉरी यहाँ 10 होगा, 2 तो कॉमन लेंगे, 10 मिलेगा। नहीं हो जाएगा, तुम तो सिर्फ इतना करो, R1 डैश इक्वल टू R1 प्लस R2। जैसे तुम ये करोगे तुम्हारा R1 और R3 मैच करेगा, आंसर 0, 2 रो सेम हो गया। हाँ। क्लियर है? हाँ सर। इसके बाद में ना यहाँ पे देखो, ये भी विदाउट एक्सपेंडिंग है, फिर से आंसर 0 होगा। देखो यहाँ पे भी तुम्हारा थर्ड रो में कॉमन है, सबसे पहले उसको बाहर करो। ठीक है, यहाँ पे भी देखो बहुत ऑब्वियस है, अगर तुम R1 प्लस R2 करती हो, R1 डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2 करती हो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा। हाँ। उस x प्लस वाई प्लस जेड को अगर तुम कॉमन निकाल के बाहर कर लोगी फर्स्ट रो से, तो तुम्हारा फर्स्ट रो और थर्ड रो एकदम डिट्टो मैच करेगा, दोनों 1 1 1 हो जाएगा। तो क्या 0 होगा आंसर? हाँ सर। समझ आया? हाँ। ओके, उसके बाद ये वाला सब 1 1 1 BC CA AB BA, देखो ये सब टाइप का जो सम है, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर तुम थर्ड वाला कॉलम को ध्यान से देखो, अगर तुम थर्ड वाला कॉलम को अगर अंदर तुम मल्टीप्लाई करती हो तो ये क्या है, इनडायरेक्टली AB और AC है ना। हाँ। AB और AC है, और बाहर में क्या दिख रहा है तुमको, BC। तो अगर मैं इसको मतलब मैं ये बोल रहा हूँ C2 और C3 को अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, AB प्लस BC प्लस C है। मुन्ना देख, सिमिलरली तुमको यहाँ से भी वही मिलेगा, AB प्लस BC प्लस C है, देख पा रही है? हाँ। तो अगर हम C2 डैश इज इक्वल टू C2 प्लस C3 करोगी तो तुमको क्या मिलेगा, सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा तुम्हारा, AB प्लस BC प्लस C है, AB प्लस BC प्लस C है, AB प्लस BC प्लस C है। तो यहाँ से तुम AB प्लस BC प्लस C को कॉमन लोगे, 1 1 1 इधर पे और 1 1 1 उधर पे भी, तो कॉलम सेम हुआ। हाँ सर। नहीं समझा मुन्ना? समझा सर। समझा? उसके बाद देखो ये क्वेश्चन और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें क्या क्या है, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया गया है। पिछले वाले अगर क्वेश्चन को देखोगे तो वहां पे सिर्फ ये ब्रैकेट के साथ में एक सिंगल अल्फाबेट लगा के दिया था, है ना। इसी सम को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके देखो, ब्रैकेट के साथ में 2 अल्फाबेट लगा हुआ है यहाँ पे, तो 2 अल्फाबेट लगाओ तो उससे डरने का कुछ नहीं। देखो यहाँ पे BC है तो इसके साथ भी BC लगाया, CA CA AB AB। हम लोग एक चीज को देख पा रहे हैं कि अगर हम A से मल्टीप्लाई करें तो ये ABC हो जाएगा, ये भी ABC हो जाएगा, ये भी ABC हो जाएगा। इसको B से किया तो ये ABC ABC, तीसरे वाले को C से किया तो ABC ABC हो जाएगा, होगा ना। तो पहले वाला हम क्या कर रहे हैं, हम R1 डैश इज इक्वल टू AR1, R2 डैश इज इक्वल टू BR2 और R3 डैश इज इक्वल टू CR3। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई तो बाहर में 1 बाई ABC मैंने दे दिया, तो ये कितना हो गया, ABC इंटू B प्लस C, ये B ABC C प्लस A
ये हो जाएगा सी ए बी सी ए प्लस बी, ये होगा। अब देखो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से हम लोग एबीसी कॉमन ले सकते हैं बहुत इजीली। तो दो एबीसी कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, पहला वाला तो एबीसी रहेगा मेरा यहाँ पे पहला कॉलम, दूसरा वाला हो गया 1 1 1। यहाँ पे क्या हो गया, मैंने एबीसी अगर कॉमन ले ले तो क्या बचा, बीसी सी ए बी, ये बचा। अब देखो जैसे ही तुम ये कटेगा, एबीसी बचेगा, मतलब देख जैसे ही तुम फर्स्ट और थर्ड कॉलम को अगर तुम ऐड करोगे, अगर तुम इसको ऐड करोगे, अगर तुम इसको ऐड करोगे, अगर इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये 1 1 1, और ये हो गया तुम्हारा बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी। जैसे ही तुम पहला कॉलम से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेगी तो C1 और C2 तुम्हारा आइडेंटिकल हो जाएगा, 0। समझ आया? जैसे तुम उसको कॉमन लोगी बाहर तो यहाँ तो 1 1 1 आ जाएगा ना, और एक 1 1 तो ऑलरेडी पहले से है, तो दो कॉलम से वो आंसर 0। क्लियर? हाँ सर। जी सर, ये सब ये देखने में जितना खतरनाक लगता है ये एक्चुअली में है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन लिखने में शायद मैंने मिस्टेक कर दिया है, क्वेश्चन टाइपिंग में कुछ एरर हुआ है मेरा। यहाँ पे पावर है, ये दोनों में पावर है, ये सब में पावर है, ठीक है, ये यहाँ पे पावर है, सब में पावर है। अगर नोटिस देखो, अगर मैं इसे एक्सपैंड करूं तो देखो क्या मिलेगा मुझे, जरा यहाँ नोटिस करना, a टू द पावर 2x प्लस a टू द पावर माइनस 2x प्लस 2ab। जब 2ab करोगी तो a टू द पावर 0 हो जाएगा, दैट इज 1, वो मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। इसको एक्सपैंड करें, अब अगर इसको मैं एक्सपैंड करूं, अगर इसको एक्सपैंड, देखो मैं काटने का चक्कर, अगर मैं इसे एक्सपैंड करूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a टू द पावर x प्लस a टू द पावर माइनस 2x, और यहाँ मिलेगा मुझे माइनस 2। अगर तुम ब्रैकेट खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। ये इसके साथ कैंसिल होगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, होगा। तो C1 डैश इक्वल टू C1 प्लस C2, तो ये क्या हो गया, यहाँ बचेगा 4 4 4, यहाँ पे जो है उसको रहने देना, यहाँ पे भी जो है उसको रहने देना, यहाँ 1 1 1 है। अब तुम यहाँ से अगर 4 4 कॉमन ले लोगी तो क्या ये दोनों सेम नहीं होगा, होगा मुन्ना सेम, तो बस दो कॉलम सेम हो गया, आंसर 0। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल phi of x, find a quadratic polynomial phi of x whose zeros are the maximum and the minimum value of the function this, whose zeros are the maximum and the minimum values of 0x। zeros का मतलब क्या होता है, रूट्स, है ना। zeros का मतलब क्या होता है, zeros का मतलब रूट्स होता है ना। हाँ। ओके, तो ये इसका जो zeros है वो क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। अब देखो अगर मैं इस डिटरमिनेंट को ध्यान से देखूं, मना अगर मैं इसको C1 प्लस C2 अगर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। देखो तो ये 2 मिलेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x तो 1 हो जाएगा ना, और एक 1 पहले से तो 1 प्लस 1 2 होगा, है ना। तो C1 डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C2 अगर मैं करूं तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे 2 2 2, ये होगा cos स्क्वायर x 1 प्लस cos स्क्वायर x, ये fx है, ठीक है, हमें पॉलिनोमियल ये fx है, इसका नाम fx दिया है लोगों ने, ये fx है। cos स्क्वायर x, ये sin 2x और ये sin 2x, ठीक है। यहां से मैं sin 2x ये आ गया, यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया क्या, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। यहाँ तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x है ना,
अब यहाँ पे एक 1 को फिक्स रख के मैं बाकी दोनों को 0 करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं फिक्स रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इन दोनों को 0 करना है, तो इन दोनों को 0 करने के लिए मैं क्या करूंगा, R2 डैश इज इक्वल टू R2 माइनस 2R3, ठीक है रिया। और R1 डैश इज इक्वल टू R1 माइनस 2R3, तभी तो 0 होगा। तो ये हो गया 0 0 1, R2 माइनस 2R3, तो ये R2 है ना, R2 माइनस 2R3, तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा थर्ड कॉलम को पहले, थर्ड रो को मैं लिख दूं ऐसे, ये कितना हो जाएगा रिया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये होगा। और दिस माइनस दिस अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 0, होगा रिया। ना 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 ना, कैसे हो गई, R2 dash is equal to R2 माइनस 2R3, तो ये तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ही होगा ना, ठीक है लिखा ना मैंने। हाँ सब वही होगा। और ये कितना होगा मुन्ना, R2 ये होगा माइनस साइन 2x, राइट। ऊपर में होगा R1 माइनस 2R3, तो R1 माइनस 2R3 करेंगे तो cos स्क्वायर x माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x इज माइनस cos स्क्वायर x, और sin 2x ये होगा माइनस sin 2x, है ना। तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं, कॉमन तो कुछ आएगा नहीं, एक्सपैंडिंग बाय C1, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर मैं C1 से एक्सपैंड करूं, ये छुपेगा और ये छुपेगा, तो पे क्या बचा, दिस इनटू दिस cos स्क्वायर x sin 2x माइनस sin 2x into 1 minus cos square x, है ना, ये आएगा। तो ये cos square x sin 2x यहाँ पे कितना होगा, माइनस sin 2x, और ये हो जाएगा प्लस cos square x sin 2x, है ना। ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos square x sin 2x माइनस sin 2x, ये होगा। और sin 2x को अगर मैं कॉमन ले लूं, ये क्या बचेगा, 2 cos square x माइनस 1, हाँ। है ना। तो मुन्ना ये क्या हो जाता है, ये भी हम लोग जानते हैं, ये हो जाता है cos 2x, है ना। अगर मैं 1/2 देके 2 दे दूं तो कितना हो जाएगा, sin 4x, ये होगा। sin 4x बोलो। हाँ सर। तो ये मेरा fx है। हम लोग बहुत अब बोला है क्या कि हमें एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखना है जिसका रूट्स कौन होगा, जो इस इक्वेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा वही उसका रूट्स होगा। हम लोग जानते हैं कि साइन का वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच लाई करता है कि नहीं, यही तो है इसका प्रॉपर्टी। तो माइनस हाफ का वैल्यू, तो हाफ ऑफ साइन 4 का कितना होगा, इसको अगर मैं हाफ कर दूं, ये होगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, मिनिमम वैल्यू कितना है, -हाफ, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है, हाफ, है ना। हाँ। तो ये मेरा 2 रूट्स है, तो 2 रूट्स पता होता है तो क्या होता है, x माइनस ए और दूसरा वाला x माइनस ऑफ माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1/4, है ना। ये तो क्वाड्रेटिक होगा, x स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0। सॉरी ये फंक्शन होगा, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन बोला है ये।
ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, सॉरी ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो फंक्शन होगा तो वो जो x² - 4 आया उसका मतलब होगा 5x, उसका नाम दिया है 5x। ये जो पॉलिनोमियल आया इसका नंबर है, इसका नाम है 5x। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था, ये 1 + sin 2x है, हम लोगों ने sin 2x लेके कैरी कर लिया इसको। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा यहाँ पे। तो ये cos स्क्वायर यहाँ पे r3 को फिक्स रखा था ना, तो r2 this minus this 2 times of this minus the 2 times of this, ये ठीक है, and this minus 2 times of this है ना, तो this r2 minus 2 times, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये मेरा होगा -2 minus sin 2x, राइट रिया, है ना, this minus this minus 2 times of this, हाँ ठीक है, 2 minus sin 2x होगा। और यहाँ पे r3 में फिर क्या चेंज होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा हमारा this minus 2 times of this, तो यहाँ पे भी हमारा वही सेम ही बचेगा, -2 minus sin 2x, राइट, है ना। एक्सपेंशन करते वक्त जो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, ये एक्सपेंशन भी बदला जाएगा, ये एक्सपेंशन ये नहीं है, ये एक्सपेंशन ये नहीं होगा, ये एक्सप्रेशन रॉन्ग है, फिर ये एक्सप्रेशन भी रॉन्ग है। तो अगर मैं एक्सपैंड करूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपैंडिंग के वक्त ये मेरा आएगा, एक्सपैंड करूँ तो क्या आएगा, ये छुपेगा, ये छुपेगा, ये छुपा और ये छुपा, तो ये हो गया 1 minus cos square x into -2 minus sin 2x, है ना, this into this one minus of 1 minus cos square x into -2 minus sin 2x, है ना, यही होगा। यहाँ पे -2 minus sin 2x को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो -2 minus sin 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा मेरा 1 minus cos square x और -1 plus cos square x, तो पूरा 0 हो जा रहा है, बोलो ये 0 हो रहा है ना, कैसे हो ये this into this, ये अगर छुपेगा this into this, this into this में माइनस cos square x यहाँ प्लस -1 नहीं, 2 माइनस और ये -1 minus cos square x into -2 minus x, ओके ठीक है। तो अगर यहाँ से मैं कॉमन लूँ -2 minus sin 2x, तो हमारा बचा यहाँ पे माइनस cos square x, यहाँ पे बचा -1 plus cos square x, है ना, तो ये कैंसिल हुआ, ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे यहाँ पे कितना बचा 2 plus sin 2x, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये मेरा फाइनली fx का मतलब ये है, अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, और वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के हेल्प से मुझे रूट्स बनाने हैं। तो अगर मैं मैक्सिमम मिनिमम निकालूं, लॉजिक वही रहेगा, हम लोग जानते हैं कि sin 2x का जो वैल्यू है वो बिटवीन -1 and 1 लाई करता है, बिटवीन -1 and 1 लाई करता है। मुझे 2 plus sin 2x है, तो +2 अगर मैं ऐड करूं तो क्या हो जाएगा, 1 less than equal to 2 plus sin 2x less than equal to 3, है ना। तो मिनिमम वैल्यू है 1 और मैक्सिमम वैल्यू है 3, है ना। तो इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का क्या फॉर्मेट था हमारा, याद है, x² minus x into sum of the roots, है ना। 11 में क्या है हम लोगों ने, sum of the roots प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यहाँ मुझे फंक्शन लिखना तो हम लोग इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और ये जो फंक्शन आएगा उसको बोला है, उसका नाम है 5x, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट्स कितना है 4, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होगा 3 इज इक्वल टू 5x। तो ये मेरा इक्वेशन आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 5x एंड दिस इज द आंसर। परफेक्ट आया ये, ठीक है, ये क्लियर है। वो मिस्टेक को ठीक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने sin 2x लिख दिया था 1 प्लस sin 2x के जगह। अब क्लियर है? ओके फाइन, ये डिटर्मिनेंट्स खत्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू।